माता-पिता को नमन करता हूँ आगे और उसके आगे मैं अपने सभी गुरुजनों के चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम में आगे बढ़ाया क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं थी, मेरी इतनी नॉलेज नहीं थी, मेरी उतनी समझ नहीं थी कि जिसकी वजह से मैं इतना आगे बढ़ पाता। तो गुरुओं की दिशा निर्देश से आज मुझे स्टार बल का लेवल जो मिला है, ये सब गुरुओं की देन है। जो उन्होंने रास्ते बताए उस रास्तों के ऊपर चलकर जो ये मुकाम हासिल हुआ, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है इस सिस्टम में और जी रहे हैं इस सिस्टम में, मज़े ले रहे हैं। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि लगभग मैं 7 दिन से घर से बाहर हूँ। मतलब कभी कोई टूर, कभी कोई टूर, कभी कोई टूर। तो आज हम शाम को घर पहुँचेंगे, मतलब 7 दिन पूरे हो जाएँगे। तो मज़ा आ रहा है इसमें सिस्टम में और घूमने का भी मज़ा आ रहा है। और दूसरे प्रांतों में जाने का मज़ा आ रहा है। और उसमें क्या कई सारी नॉलेज जो हमें मिल रही है, कहाँ-कहाँ, क्या-क्या कौन-कौन सा शहर कहाँ-कहाँ बसा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें जो इस सिस्टम में मुझे आकर मिली हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आरसीएम का, जिन्होंने ये इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म बनाया कि आम से आम आदमी को भी एक बड़ा मौका मिल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सर और मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। सिस्टम में लगभग मैं 4 साल से हूँ। और 4 साल लगभग साढ़े 4 साल के आसपास होने जा रहे हैं अब सितंबर में। तो बहुत कुछ सीखा, बहुत मतलब पहले में जब मेरा जो काम था, वो ड्राइवरी का काम था। ड्राइवरी के काम से क्योंकि मैंने 15 साल ड्राइवरी की, उससे पहले भी कुछ काम किए थे, उससे बारे में बात करते हैं। तो स पहले जो समझ थी, जितनी समझ थी उसके हिसाब से अगर देखा जाता तो जो मेरे सपने थे बड़े-बड़े वो वहाँ से नहीं पूरे हो सकते थे। तो जब ये सिस्टम के बारे में मालूम हुआ तो इसको फिर जी-जान से किया और आज स्टार पल के लेवल पर पहुँचे हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिला इस सिस्टम से। जैसे मैं बात करूँ अगर कपड़े डालने का तरीका, क्योंकि मैं पहले ये पगड़ी नहीं बाँधता था, पटका बाँधता था, पटका बोलते हैं हमारे इधर, गोल-सा। तो ऐसे ही मतलब अपने हिसाब से ही जैसे कपड़े प्रेस नहीं करने, जूते पॉलिश नहीं करने या जूते नहीं डालने, कुछ हमारे उधर एक लक्की जुत्ती आती है, वैसे मतलब अपने हिसाब से ही ज़िंदगी जी रहा था। तो इस सिस्टम में आकर मुझे कपड़े डालने का तरीका समझ में आया, बैठने का तरीका समझ में आया और खड़े होने का तरीका समझ में आया कि अगर कोई सीनियर पर्सन है, कोई आगे आपके सामने कोई बड़े बुजुर्ग हैं, उनके सामने कैसे खड़े होना है। तो ये सारी चीज़ें जो है सिस्टम ने मुझे बताई। बाकी तो समाज में जो सब चल रहा था उसमें अपने हिसाब से चल रहे थे। तो इधर आकर बहुत सारी चीज़ें जो मुझे सीखने को मिली। तो ज़िंदगी की शुरुआत 2004 से ही हो गई थी मेरी, क्योंकि 2004 में जब मैंने प्लस 2 के पेपर दिए लेकिन प्लस 2 मेरी क्लियर नहीं हुई। अभी मैं 10वीं पास ही हूँ। तो 10वीं पास ज़िंदगी में आप सोच समझते होंगे कि कोई जॉब वगैरह तो मिलेगी नहीं। तो वैसे भी मेरा इंटरेस्ट नहीं था जॉब में। मेरा इंटरेस्ट था ट्रांसपोर्ट लाइन में। तो लेकिन ट्रांसपोर्ट लाइन शुरू में तो नहीं मिली मुझे, लेकिन आगे चलकर परमात्मा ने वो रास्ता बना दिया, तो वो मिल गई। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत की जब ज़िंदगी के 2004 में जब मैंने प्लस 2 की, तो फिर कुछ काम सीखने के बारे में पापा ने बात की कि आप कुछ काम सीखिए, कि आपके पास हुनर होगा तो आप ज़िंदगी में अपनी जीविका कमा लोगे, जीविका चला लोगे। तो फिर 2-3 कामों के बारे में जैसे जेसीबी, मोबाइल की रिपेयरिंग, ऐसे 2-3 कामों के बारे में मुझे पता चला और शुरुआत तो की लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाया। तो फिर मैंने ना, मेरे फूफा जी रहते हैं उधर, तो अपने हमारे गाँव से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। तो उनके घर में मैंने रहना शुरू कर दिया। वो राजमिस्त्री का ठेकेदार थे और उनसे मैंने राजमिस्त्री का काम सीखा। लगभग 3 साल उनसे जो मैंने उनके घर पे रहकर उस राजमिस्त्री के काम को सीखा। तो हमारी एक दुकान होती थी मतलब शहर में, तो वो चलनी बंद हो गई। फर्नीचर की दुकान थी, बड़ी अच्छी दुकान थी पापा के। जो काम जो ज़िंदगी में काफ़ी सारी चीज़ें जो रहती है ना, एक मतलब एक छोटे बच्चे को जो-जो चीज़ चाहिए होती थी, वो सभी मिलती थी हमें जब पापा का टाइम था। तो बाद में चल के वो दुकान ना बंद होनी शुरू हो गई, मतलब काम बिल्कुल डाउन चला गया, तो फिर वो उसको सेल करना पड़ा। तो उसको सेल करने के बाद फिर उस कुछ पैसे बचे हुए थे, उस पैसों से पापा ने मुझे 2007 में गाड़ी लेके दी, छोटा हाथी। तो छोटा हाथी लगभग मैंने 4 साल चलाया, वो लोडिंग वाला था और उसमें भार-ढोना इधर-उधर 5000 किस्त थी, उसको निकाल के सभी घर का खर्चा भी उसी से चलता था और छोटा भाई था और छोटी बहन थी, उनके भी पढ़ाई का खर्चा उसी से चलता था। तो मतलब ऐसे चल के
ये ज़िंदगी आगे बढ़ी। तो फिर 2011 में मेरी शादी हुई और फिर एक मुझे काम मिला टीचर्स को लेके जाने का। डेली जो हमारे 100 किलोमीटर दूर मैं जाता था अपने जो सरकारी टीचर होते हैं ना, उनको लेके जाने का काम मुझे मिला। सुबह लेके जाना, शाम को वापस लेके आना। तो ऐसे ही चलता गया, फिर मुझे ना गाड़ी एक चेंज करनी पड़ी। छोटे हाथी से मैंने टाटा विंगर गाड़ी ली। तो टाटा विंगर गाड़ी में भी लगभग अभी भी वो चल रही है गाड़ी मेरी। तो उसमें भी जाते थे, उसकी 15,000 किस्त निकालनी, घर का सारा खर्चा निकालना, और काफ़ी मतलब चैलेंजेस थे जो तब मेरे ऊपर, क्योंकि सारी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर आ चुकी थी। पापा के काम नहीं था और उसकी उनकी वजह से फिर सारा ज़िम्मेदारी जो मेरे मेरे ऊपर ही थी। तो फिर 2015 में मेरी बहन की शादी हुई और उसके बाद पापा जो बीमार पड़ गए और उनके ऊपर भी 3-4 लाख रुपये लगाना पड़ा। और क्योंकि उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया था, ऑपरेशन कराना पड़ा ऐन मौके के ऊपर। तो फिर भी वो 1 साल के अंदर-अंदर चले गए इस दुनिया से, क्योंकि वो ज़्यादा बीमारी हो गई थी, वो उसको कंट्रोल में नहीं कर पा रहे थे। तो 2017 में उनकी डेथ हो जाती है और भाई भी मेरा छोटा जो वो बाहर चला जाता है दुबई में, तो वहाँ काम करके वो कुछ पैसे भेजता, तो चलो कुछ ठीक होने लग गया। फिर जो गाड़ी थी मेरी एक थी, वो उसको 2 कर लिया गया 2018 में। और 2019 में एक ऐसे शख्स जो मैं जिनको पूजनीय कहता हूँ, मिस्टर विवेक कोहली जी, मिस्टर रविंद्र ठाकुर जी, दोनों मेरे घर पे आए। जैसे उन्होंने अभी स्टार्ट ही किया था तो इस सिस्टम को, तो मेरे घर पे आए के बताया कि ऐसा-ऐसा एक सिस्टम है। तो हमने बोला कि चलो कोई बात नहीं, आप आईडी लगा दो, तो सामान लेते रहेंगे। तो काम तो अभी हमारा चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं हमें। तो फिर जब उसके बाद तुरंत बाद 1 साल बाद जब कोरोना काल आया, तो सब कुछ बंद। तो सब कुछ बंद होने की वजह से फिर सारी चीज़ें समझ में आने लगी कि नहीं, एक काम से कुछ नहीं बनेगा। इसमें आपको 2-3 काम जो अपने ऊपर रखने होंगे, अपने जीवन में करने होंगे, जिससे आप घर के अच्छी तरीके से अपने घर को चला सकें। तो उस वक़्त 2020 में मेरी वाइफ़ भी बीमार पड़ गई, तो फिर दोबारा इस सिस्टम की जानकारी मिली। तो जब विवेक कोहली जी द्वारा मुझे मिले, ये दीनानगर में ही हमारे पास में 7 किलोमीटर है दीनानगर, वहाँ विवेक कोहली रहते हैं। तो हम दवाई लेने के लिए गए, तो वहाँ पर हमें दोबारा मिले। तो उन्होंने कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में बताया कि क्योंकि मेरी वाइफ़ को थायराइड, यूरिक एसिड, गठिया और टाइफाइड, ये 4 चीज़ें हो चुकी थी। तो उन्होंने कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में बताया, वेज ओमेगा, वूमेन गामा ओरिजिनल और एस5, ये 4 चीज़ें उन्होंने बताई। तो उसको लेने से उनकी तबीयत में सुधार आने लग गया। तो तभी फिर हमने इस काम को बड़े अच्छे से तरीके से किया, क्योंकि जो चीज़, जो प्रोडक्ट, जो सामान जो हमारे घर में यूज़ होता है, अगर उससे हमारी सेहत ठीक हो सकती है, तो सबकी हो सकती है। हमने यही बीड़ा उठाया, इसको आगे बढ़ाते गए। फिर जो ये 6 महीने में लगभग मैंने स्टार पिन अचीव की, और अगले 6 महीने में स्टार गोल्ड पिन, और लगभग फिर ये प्लैटिनम पिन 6 महीने में। मतलब ऐसे करके करते-करते लगभग 2.5 साल में मेरा टेक्निकल अचीवर जो मैं इस सिस्टम में बना। तो 2.5 साल के बाद जो सिस्टम में परिस्थितियाँ थी, वो समझ में तो आ रही थी कैसे इसको करना है, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो एक सर ने, राकेश शर्मा सर ने बहुत बढ़िया एक सेशन चलाया, जो आप आज भी चल रहा है, जिसकी वजह से आज हम बात कर रहे हैं आपसे। वो सेशन है मिरेकल मॉर्निंग। तो मिरेकल मॉर्निंग ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा कमाल किया। तो उसमें जब मैंने लोगों को, अपनी टीम के लोगों को इसमें जोड़ना शुरू किया, तो 1 साल के अंदर जैसे जो 6 महीने में मतलब 8 महीने में नहीं हो पा रही थी, वो 3-4 महीने में ही जो स्टार पर्ल का लेवल, सीधा मेरा स्टार पर्ल का लेवल जो टेक्निकल से वो निकला। तो उसका कारण रहा मिरेकल मॉर्निंग। तो मिरेकल मॉर्निंग बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, अगर साथियों हम इसके ऊपर फ़ोकस करते हैं, तो क्योंकि उसमें क्या है, हमें कुछ चीज़ें अपने अंदर डालनी होती हैं, अपने अंदर की जो आदतें हैं उसको थोड़ा चेंज करना होता है। जैसे कुछ चीज़ें मेरी सीनियर ने मुझे बताई कि सबसे पहले उन्होंने बताया कि ज़िम्मेदारी लेनी है। ज़िम्मेदारी अगर हम लेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएँगे। क्योंकि ज़िम्मेदारी से हम अपने आप को बना पाते हैं। जैसे ज़िम्मेदारी लेंगे तो फिर हमारी ब्रांडिंग बनेगी। ज़ुबान के पक्के रहना है हमें। ज़ुबान के अगर पक्के नहीं रहेंगे, ज़ुबान कुछ करेंगे और काम कुछ करेंगे, तो उससे भी हमें बहुत दिक्कत आएगी। उससे हमारा बिज़नेस नहीं बढ़ेगा। हम अपने अपने ही लोगों की नज़रों में डाउन रहेंगे। उनकी बातों में मतलब लगेगा उनको कि ये नहीं, इनके साथ नहीं चलना। क्योंकि मेरे सीनियर रविंद्र ठाकुर जी बोलते हैं कि जब तक आपकी ब्रांडिंग नहीं होगी, तब तक आपके पीछे कुछ लोग नहीं लगेंगे।
अगर आपके पीछे लोग लगेंगे, आपके जो टीम के लोग आपकी बात को सुनेंगे, आपकी बात को मानेंगे, तभी आप बड़ा कुछ कर सकेंगे इस सिस्टम में। क्योंकि चीज़ें बहुत ये सिस्टम बहुत बड़ा है, इसको चलाने में हमें बहुत बड़ी सोच से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि छोटी सोच से हम आगे नहीं बढ़ सकते। बड़ी सारी चीज़ें हैं, बड़े सारे चैलेंजेज़ जो बीच में रहते हैं, तो क्योंकि समय कम है, मैं सारी बातें नहीं कर पाया, तो बड़े सारे चैलेंजेज़ रहते हैं, अगर हम उनको फेस करते रहेंगे, तो ये हमें सिस्टम आगे बढ़ा देगा। और छोटी-छोटी 2-3 चीज़ें हैं, जैसे डायमंड क्लब करना और अपनी काउंसलिंग करवाना अपने सीनियर अपलाइन से, बुक्स पढ़ना, ट्रेनिंग लेना, और ये जो ज़ूम वाला सेशन जो सुबह हमें मिला है, इसके ऊपर हम अपने लोगों को लेकर आएँ और हमारी कामयाबी निश्चित है। क्योंकि सेमिनार हमें 1 महीने में 1 मिलता है, तो ये राकेश शर्मा सर कहते हैं कि सेमिनार हमें महीने में 1 मिलता है, और ये ज़ूम वाला सेशन हमें महीने महीने में पूरे रोज़ के रोज़, मतलब 30 के 30 दिन जो है हमें सेशन मिलता है। तो अगर हम अपने लोगों को, नए लोगों को इस सिस्टम में लाते रहेंगे इस ज़ूम पोर्टल पर, तो हमारी कामयाबी निश्चित है। तो मैं अभी ज़्यादा बातें नहीं करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और टाइम भी हो चुका है, तो मैं बुलाना चाहूँगा